प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये लीला जुलाई 2011 श्री गुरु पूजा के त्यौहार की वक्त की है। मैं और मेरी मॉम जुलाई 2011 में श्री गुरु पूजा के त्यौहार में श्री आनंदपुर दरबार श्री दर्शनों के लिए गए थे। अब हमारे साथ हमारी कुटिया की संगत भी काफ़ी गई थी। हमारी पूज्य भाई जी भी पहले से ही श्री आनंदपुर में गए हुए थे। अब श्री गुरु पूजा 15 जुलाई को थी और हम श्री आनंदपुर 12 जुलाई को गए थे। हमारी जो रिटर्न टिकट 18 जुलाई की थी। हमने रिटर्न टिकट करवाते वक्त कोशिश की थी कि हमें 16 जुलाई की टिकट मिले, लेकिन हमें कंफर्म टिकट 18 जुलाई की मिली। बाकी सारी संगत की और पूज्य भाई जी की टिकट 16 जुलाई की बुक हो गई, लेकिन हमारी 18 जुलाई की हुई। हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद भी टिकट 16 जुलाई की नहीं मिली, तो हमें 18 जुलाई की करवानी पड़ी। लेकिन इसमें भी हमारे प्यारे श्री गुरु महाराज जी की ऐसी मौज थी, ऐसी अद्भुत लीला थी कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। उनका उपकार कभी नहीं भूल सकती। अब त्यौहार के बाद 16 जुलाई को जब हमारी संगत और हमारी पूज्य भाई जी वापस आने के लिए तैयार हुए, तो सब ने मेरी मॉम और मुझे साथ चलने के लिए कहा कि आप लोग भी आज चलो, टिकट वेटिंग में ले लेंगे और आप सब हमारे साथ एडजस्ट हो जाना। लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा मैं वेटिंग में नहीं जाऊंगी। हमारे आसपास के सारे रूम्स 16 जुलाई को ही खाली हो गए। हमारे पूज्य भाई जी भी 16 को ही वापस जा रहे थे। सब ने फिर से बहुत कहा चलने के लिए, पर मैंने कहा मैं वेटिंग में नहीं जाऊंगी और सारी संगत वापस चली गई और हम अकेले रह गए। अब 16 जुलाई को शाम को अचानक मैं श्री आनंदपुर में बहुत बीमार हो गई, क्योंकि उस दिन वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई और मैं भीग भी गई थी और मुझे ठंड भी लग रही थी। और उस दिन 16 जुलाई को रात को मुझे बहुत वीकनेस होने लगी और फीवर भी बहुत तेज़ हो गया। अब हमारे साथ रूम में या आसपास कोई ऐसा नहीं था जिससे हम कोई हेल्प मांगते। अब जुलाई के महीने में गर्मी बहुत होती है, इसलिए कहीं से कोई जैकेट भी नहीं मिल रही थी और मेरे साथ मेरे मॉम मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा रही थी। अब किसी के कुछ हेल्प के लिए डिस्पेंसरी भी रात को बंद रहती है और हम किसी को जानते भी नहीं थे। अब जैसे तैसे एक रूम में एक रात को भाई जी मिले। उन भाई जी ने मेरी मॉम को मेडिसिन और गर्म कपड़ा दिया। पूरी रात में बुखार में रही। 17 जुलाई को मॉर्निंग में मेरी मॉम मुझे श्री आनंदपुर धाम डिस्पेंसरी में ले गई और 18 जुलाई को जब हमने वापस जाना था तो मैं पूरी तरह से ठीक नहीं थी। लेकिन मेरी माँ टेंशन ले रही थी। मम्मी ने मुझसे कहा कि हमें 16 जुलाई को ही वापस चले जाना चाहिए था। अब जैसे तैसे हम 19 जुलाई को मॉर्निंग में अपने घर पहुँच गए। और सुनिए मेरे श्री गुरु महाराज जी की अद्भुत कृपा। 16 जुलाई को वापस नहीं आने दिया श्री गुरु महाराज जी ने। 19 जुलाई को जब हम सुबह घर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि जिस बेड पर मैं रात को सोती हूँ, जिस जगह पर सोती हूँ, ठीक उस जगह हमारे रूम की छत से बहुत मोटा प्लास्टर का भारी टुकड़ा मेरे बेड पर गिर गया था। और यदि मैं अपने घर पर उस दिन रात को सो रही होती, आप सोच सकते हैं कि मेरे साथ क्या होता। मैं भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमारे श्री गुरु महाराज जी ने ऐसा नहीं होने दिया और इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सिर्फ एक फीवर में ही ख़त्म कर दिया। धन्य हो श्री गुरु महाराज जी, आप धन्य हो। आपकी कृपा अनंत अनंत है, अपरंपार है, जिसका कोई अंत नहीं है। हम ना समझ उनकी लीला कभी नहीं समझ सकते।